जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर के आया हूँ जो जिनकी तुच्छ सोच है, कृष्ण छोटे शिव बड़े कृष्ण छोटे, वो सारी सोच हट जाएगी। एक ऐसी कथा जिसमें आपको श्री कृष्ण और भैरव जी के युद्ध का वर्णन बताता हूँ। कई लोगों ने ये चीज़ सुनी समझी, लेकिन इसको समझने और डीपली जानने की ज़रूरत है। एक ब्रह्म राक्षस था जिसने क्या करा था, भगवान काल भैरव की सिद्धि। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मनुष्य योनि का हूँ तो मुझे बस भगवान काल भैरव को पूजने का अधिकार है, सारे लोगों को अधिकार है। तो उसने जब ब्रह्म राक्षस ने सिद्धि तो करा और एक वन जो बालिका थी उसकी वो बलि देने जा रहा था। ठीक, ब्रह्म देवी, ब्रह्म कन्या बोला जाता था उस समय उसको। जब ये खबर श्री कृष्ण को पता चली तो श्री कृष्ण गए उसको बचाने। ब्रह्म राक्षस और उनका युद्ध हुआ। श्री कृष्ण को अजीब सी एक अनुभूति हुई कि इस ब्रह्म राक्षस के अंदर किसी देवी की शक्ति है। जब उन्होंने एनालिसिस किया, इस सारी चीज़ को जाना समझा, तो उसको पता चला उनको कि पाताली देवी कोई एक है, उनकी इनके अंदर शक्ति है। श्री कृष्ण ने उसको ऐसा मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन पाताली देवी फिर उसको जोड़ दे। फिर श्री कृष्ण उस पर प्रहार करते, फिर पाताली देवी फिर प्रकट होती, बोले कि मेरा जो कर्म है, जिस कर्म के लिए मुझको उसने सिद्ध किया, मैं वो कर रही हूँ, और फिर से वो हो जाए। श्री कृष्ण भैरव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और तपस्या करना चालू कर दिया। उनका नाम लेने लगे, ओम नमः शिवाय। और काल भैरव जी के ऐसे मंत्र जो यहाँ पर बता नहीं सकते यूट्यूब पर, ऐसे मंत्रों का जाप करने लगे। जब उन्होंने तपस्या करना चालू करी, जब भगवान काल भैरव प्रसन्न हुए और उनसे बोला कि क्या हुआ, आपने मुझे क्यों आवाहन करके बुलाया? तो उन्होंने बोला, आप मृत्यु के देवता हैं, आपसे बड़ा रक्षक कोई धर्म का नहीं होता, इस कारण से आप इन्हें बचाएं, ब्रह्म कन्या को। भगवान काल भैरव ने ब्रह्म राक्षस को मार करके ब्रह्म कन्या को बचाया। ब्रह्म कन्या को बचाया और साथ ही श्री कृष्ण को गले लगाया। श्री कृष्ण ने अपने रियल अवतार में आकर के, क्योंकि वो तो उस टाइम बाल अवतार के थे, रियल अवतार में आकर के भगवान काल भैरव को गले लगाया। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि जैसे कोई एक वस्तु दिखती है तो हमें 2 आंखों से देखने की जरूरत पड़ती है, चाहे आप उसको लेफ्ट वाली आंख से देखें चाहे राइट वाली आंख से देखें, दोनों बात एक ही पड़ती है। तब उन्होंने बोला, जो ब्रह्म कन्या के साथ थी, उन्होंने बोला कि भगवान काल भैरव ने हमें बचाया, तो श्री कृष्ण आपने कैसी उपासना करी उनकी जो हमें उन्होंने बचा लिया? बोले का भगवान काल भैरव भी मैं ही हूँ, श्री कृष्ण भी मैं हूँ, महादेव भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ। यही चीज़ आप महादेव में भी देखेंगे। जब महादेव श्री कृष्ण की बाल अवस्था में एक साधु का भेष रख कर मिलने गए थे, तब क्या हुआ, वो घर नहीं पहुंच पाए श्री कृष्ण के और श्री कृष्ण रोने लगे, महादेव से मिलने को व्याकुल, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, मोटिव क्या है इस चीज़ का? मोटिव ये है, श्री कृष्ण ही काल भैरव हैं, काल भैरव ही श्री कृष्ण हैं। बाबा डबराल को नीचे विक्रांत भैरव में श्री कृष्ण दिखा करते, भगवान काल भैरव ही कृष्ण हैं। धर्म की रक्षा ये भी कर रहे, धर्म की रक्षा वो भी कर रहे, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो धर्म की रक्षा करे वो भैरव। तो शिव और भैरव में कोई अंतर नहीं है। जो बोलता है कि भैरव या शिव में कोई अंतर है तो उसकी तुच्छ सोच है, या भैरव या कृष्ण में कोई अंतर है तो उनकी तुच्छ सोच है, शिव या विष्णु या कृष्ण में किसी में अंतर है तो उनकी तुच्छ सोच है। राम ही भैरव है, राम सबसे बड़े भैरव माने गए हैं, कलयुग तक के भैरव राम माने गए। पूछो क्यों? सबसे बड़ी चीज़, कलयुग के भैरव राम इसलिए माने गए क्योंकि अभी भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है राम जैसा पैदा हो, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा करी। ठीक। दूसरी चीज़, उनके अलावा भी मात्र रक्षा करना भी भैरव होता है, और सबसे बड़े मात्र रक्षक कौन? गणेश। अपना सर कटा लिए ना, वो भी भैरव का रूप है। सब वही है, रूप एक ही है, उनके काम अलग अलग हैं, उनके अवतार अलग अलग हैं,
सारी चीज़ अलग है, लेकिन शक्ति एक ही है। मैं बता रहा हूँ इसका एक पूरा तरीका। मेरे को ये कैसे पता चला कि हाँ, मेरे ऊपर काल भैरव जी की कृपा है। मैं कृष्ण के गीत सुनता हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है, और यही एक साधक थे जो कृष्ण के भक्त थे, तो वो अगर भगवान शिव के गीत सुनते उनको रोना आ जाता। तो इसमें समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं। संपूरक मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों एक ही हैं। इसलिए ये अपनी सोच हटाएं, ये जानकारी स्प्रेड करें, जितना हो सके फैलाएं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।